नमस्ते फ्रेंड्स। जीएसटी से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करने के बाद जब भी टैक्स पेयर को उन जीएसटी रिटर्न्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, तो टैक्स पेयर्स जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन करके उसे डाउनलोड करते हैं और जो भी उसे काम है, जहाँ भी उसे उस जीएसटी रिटर्न को सबमिट करना है, वहाँ उसे सबमिट करते हैं। लेकिन हम यहाँ जीएसटी के पोर्टल पर एक अपडेट किया गया है। यह जो जीएसटी के रिटर्न टैक्स पेयर द्वारा जीएसटी के पोर्टल पर फाइल किए गए हैं, उन जीएसटी के रिटर्न को पोर्टल द्वारा आर्चीव कर लिया गया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स पेयर को जीएसटी के पोर्टल पर केवल 7 सालों के जीएसटी रिटर्न्स दिखाई देंगे, जिन्हें वो देख भी सकेगा और जिन्हें वो डाउनलोड भी कर पाएगा। अब यह पोर्टल द्वारा क्या किया गया है? पोर्टल द्वारा 1 अगस्त 2024 को टैक्स पेयर्स द्वारा जुलाई 17 पीरियड के लिए जो जीएसटी के रिटर्न्स फाइल किए गए थे, उन रिटर्न्स को आर्चिव कर लिया गया है। इसका मतलब अब टैक्स पेयर को पोर्टल पर जुलाई 2017 के जीएसटी के रिटर्न्स नहीं दिखेंगे, उन्हें वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से 1 सितंबर 2024 को अगस्त 2017 के लिए जो जीएसटी रिटर्न्स टैक्स पेयर द्वारा फाइल किए गए थे, उन्हें भी आर्चिव कर लिया गया है। इसका मतलब यहाँ अब अगस्त 2017 के भी जीएसटी के रिटर्न्स टैक्स पेयर्स डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब ये जो प्रोसेस है ऐसे ही चलती रहेगी, महीने के हिसाब से, हर महीने के हिसाब से ये प्रोसेस चलती रहेगी। इसी तरीके से 1 अक्टूबर 2024 को सितंबर 2017 के जो जीएसटी रिटर्न्स है, उन्हें भी आर्चिव कर लिया जाएगा। इसका मतलब 1 अक्टूबर 2024 से सितंबर 2017 के जीएसटी रिटर्न्स टैक्स पेयर डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। अब यह डिपार्टमेंट द्वारा बता दिया गया है कि टैक्स पेयर को 7 सालों तक के रिटर्न्स पोर्टल पर दिखाई देंगे, जिन्हें वो टैक्स पेयर देख सकेगा, उन्हें डाउनलोड कर सकेगा। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो सबसे पीछे का एक रिटर्न है वो कम होता जाएगा और टैक्स पेयर को उतने रिटर्न्स नहीं दिखेंगे। तो टैक्स पेयर्स जीएसटी के रिटर्न्स डाउनलोड करने के लिए रिटर्न डैशबोर्ड पर जाते हैं। उसके बाद यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं 2017, 2018। इसके बाद यहाँ से हम पीरियड सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमें सितंबर से लेके पीरियड दिखाई दे रहा है। जुलाई अगस्त का रिटर्न यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब अब हम जुलाई 2017 और अगस्त 2017 का जीएसटी रिटर्न यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम देख भी नहीं पाएंगे। उसके आगे की हम देख पाएंगे। और जैसे जैसे हमारा पीरियड आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे यहाँ से एक एक रिटर्न कम होता जाएगा। तो जिन भी टैक्स पेयर्स को अपने पुराने जीएसटी के रिटर्न्स डाउनलोड करने हैं, वो अभी उन्हें डाउनलोड करके रख सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में यदि उन्हें उन रिटर्न्स की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उन रिटर्न्स को उपयोग में ला सकते हैं। तो ये अपडेट जीएसटी पोर्टल द्वारा कर लिया गया है, जिसके कारण टैक्स पेयर को भविष्य में परेशानी का सामना भी करना पड़ने वाला है। डिपार्टमेंट यदि चाहता तो और कोई व्यवस्था कर सकता था, जिसके कारण टैक्स पेयर पुराने रिटर्न्स भी डाउनलोड कर पाए, उन्हें देख पाए, लेकिन पोर्टल ने ऐसा कुछ किया नहीं। तो टैक्स पेयर को यदि पुराने रिटर्न डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ अभी उन्हें कर लेने होंगे, नहीं तो जैसे जैसे महीना बढ़ते जाएगा, एक एक रिटर्न यहाँ से कम होता जाएगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो जीएसटी के पोर्टल पर बदलाव किया गया है उसके बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।